नमस्कार। आज हम बात करेंगे नालसा से संबंधित। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। उनको नामित कर दी पैच। नमस्कार। आज की हमारी खबर है नालसा से संबंधित। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा के नए अध्यक्ष की घोषणा की गई है, यानी कि उनको कौन नामित है, उनको नामित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विक्रम नाथ। अब ये अपना जो कार्यभार है, यानी कि ये जो नॉमिनेशन है, ये कब से प्रभावी होगा, तो 24 नवंबर से ये प्रभावी होगा। इसी संदर्भ में हम समझेंगे कि नालसा क्या होता है, इसका गठन क्यों किया गया था। ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए इस खबर के आलोक में ही हम बात करते हैं कि क्या है नालसा। तो खबर तो आप जान गए। आप जिन शख्स को तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। तो सबसे पहले तो इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नालसा का। अब इसीलिए आपको बता दें कि नालसा का जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, तो इसका अध्यक्ष बनाया किसको जाता है। बेसिकली अगर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त करने की एक परंपरा रही है। उस परंपरा, अब ये कोई नियम तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा रही है और देश के शीर्ष कानूनी सहायता संस्थान के तौर पर इसको जाना जाता है। अब इसमें विशेष रूप से क्या करता है, तो विशेष रूप से कानूनी सहायता का काम करता है। लेकिन किसके लिए, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे नागरिक जो कि इकोनॉमिकली कमजोर हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को जो वंचित हैं, उनको मुफ्त और सक्षम कानूनी रूप से सहायता प्रदान करने के लिए ये अस्तित्व में आया था। विशेष तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में भी ये कहा गया है कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, और उसी अधिकार में कानूनी अधिकार भी आता है, जिसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। अब इसके विषय में भी जानेंगे, लेकिन खबर ये थी कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को फिलहाल जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जो कि 24 नवंबर से प्रभावी भी हो जाएगा, यानी कि ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इनकी अगर बात करें तो ये कई केसेस में भी इनकी भागीदारी रही है, कई मशहूर केसेस में भी रही है। स्ट्रे डॉग्स का भी मामला था, उसमें भी इन निर्णय देने में आप रहे हैं। इसके अलावा निठारी कांड जो चर्चित कांड था, उसमें भी आप निर्णय देने में रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले ये क्या थे, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर बात करें तो आप गुजरात हाई कोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश भी काम कर चुके हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करते हैं नालसा के विषय में, क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे महत्वपूर्ण है दृष्टि आईएएस की एक पहल। वो पहल क्या है, तो तमाम ऐसे छात्र जो बजट के लिए गुणवत्ता से समझौता करते थे और दृष्टि आईएएस के साथ चाहते थे जुड़ना, लेकिन नहीं जुड़ पाते थे, तो इस बात को जब दृष्टि आईएएस ने अपना सिल्वर जुबली वर्ष पूर्ण किया तो महसूस किया, और 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स ले आए हैं, जिस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपए। अब इस बजट में अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो आप कहीं और क्यों जाएंगे। तो दरअसल इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, और नया बैच 9 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम के लिए, और ऐसे ही 10 दिसंबर को शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई दुविधा होगी तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। खास बात क्या है कि 14 माह में आपके बड़े से सिलेबस को कवर किया जाएगा। कोई भी काम करते हैं, कहीं से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी, चूंकि फाउंडेशन कोर्स है तो इसमें प्रीलिम्स मेंस तक का जो सामान्य अध्ययन की आपकी तैयारी वो कंप्लीट होगी। लाइव ऑनलाइन का मतलब कि स्टूडियो से ये आपको कोर्स लाइव ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। कोई भी समस्या है तो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। अगर आप जाते हैं गूगल पर, टाइप करते हैं, तो आपको गूगल पे जाने के बाद वहां दृष्टि लर्निंग ऐप जो है, कुछ यूं आप जब टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा। वहां पर आपको एक्सप्लोर ये दिखाई दे रहा है, एक्सप्लोर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस पे आपको क्या करना है, एक्सप्लोर को आपको टच करना है। अब यूपीएससी को आप जैसे ही टच करेंगे तो आपको हमारे ये नए कोर्स यहाँ पर दोनों दिख जाएंगे। परचेज करने के लिए बाय नाउ पे जा सकते हैं, और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे आपको व्यू डिटेल्स पे चले जाना है, और इसकी सारी विशेषताएं यहाँ पर दिख जाएंगी कि कितना टाइम में कोर्स पूरा होगा और क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सभी चीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। कोई भी क्वेरी के लिए आपको नंबर पता ही है, 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी स्टूडियो से लाइव। 18 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, यानी 18 माह तक जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर के दौरान जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया भी जाएगा।
तो जो चीजें लिखी गई हैं उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। क्लास के दौरान लाइव चैट के माध्यम से दुविधा आप दूर कर सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट भी होंगे, प्रीलिम्स, एमसीक्यू और मेंस के दोनों के। यानी कि आपको अपने आप को परखने के लिए टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स हैं, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स भी हैं, 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का क्लासेस का एक्सेस भी दिया जा रहा है। यानी कि करंट की 2 साल की तैयारी पूरी आपको एक्सेस के माध्यम से होने वाली है। तो करंट में भी आपको टेंशन नहीं लेना है और करंट अफेयर्स की मासिक पीडीएफ संग्रह 24 माह तक। तो यूपीएससी का एक कंप्लीट पैकेज केवल 24,999 में मिल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए और अगर आपको कोई दुविधा है तो 8750187501 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि एक बड़े सिलेबस को कम समय में तैयार करना अपने आप में एक चुनौती होती है। अगर कोई जॉब कर रहे हैं या किसी अन्य जगह पर आप बिजी हैं या 27, 28, 29 के लिए आप इस तैयारी को अपने काम के साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है और ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से आप उसका लाभ उठाइए या कॉल कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं नालसा के ऊपर, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट की वजह से नालसा भी आपके लिए परीक्षा के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली अगर नालसा की बात करेंगे तो नालसा जो अधिनियम था, राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम 1987, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो विधिक सेवा अधिनियम है उसके तहत ही इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम यानी कि एक्ट कब का है ये अधिनियम, तो 1987 यानी 1987 का राष्ट्रीय विधिक सेवा जो अधिनियम है उसी के तहत यह अस्तित्व में आया था। यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। और क्या इसका उद्देश्य था, तो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके, उसी के लिए इसको अस्तित्व में आया। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में जो आर्टिकल हमारा 39A है, इसके अलावा अगर आप बात करें अवसर की समानता की तो आर्टिकल 14 है और साथ ही हमारा अनुच्छेद 22(1) है। अनुच्छेद 22(1) क्या है जरा कमेंट करके आप बताइए। अब इन तीनों को जब आप सम्मिलित रूप से देखेंगे तो अवसर की समानता पर आधारित कानूनी प्रणाली का निर्माण करना उद्देश्य अपने आप बन गया और उसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए ये अस्तित्व में आया विधिक सेवा जो अधिनियम है 1987 का, उसके तहत इसका गठन हुआ। इसका कार्य क्या है, तो कार्य यह है कि जो स्टेट लेवल पर जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है यानी कि एसएलएसए जो होता है या जिला स्तर पर यानी डीएलएसए जो होता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, पहला तो यही है। उसके साथ क्या क्या करेगा, तो इसका कार्य यह है कि सबसे पहले तो ये निःशुल्क सेवा देने का काम करेगा। किसको देगा, तो न्याय के पहुंच, न्याय के लिए जो न्याय तक पहुंच जिनकी होनी चाहिए, ऐसे पात्र जो व्यक्ति हैं यानी कि जो कमजोर हैं, जो वंचित हैं, महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को जो कि उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं लेकिन कानून को समान रूप से अर्जित करने का अधिकार उनके पास भी है, ऐसे लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क सेवा देने के लिए इसका गठन किया गया। तो पहला इसका कार्य क्या है, पहला कार्य यही हो गया कि ये निःशुल्क सेवा देना चाहता है। तो निःशुल्क सेवा प्रदान करना वंचित और गरीब और कमजोर लोगों के लिए। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है वो भी इसी के तहत किया जाता है। देखिए लोक अदालत बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि लोक अदालत आई ही इसलिए थी कि अदालतों के ऊपर जो कानूनी बोझ था, बहुत ज्यादा जो मुकदमे थे, उन मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए कैसे उनका सौहार्दपूर्ण उन विवादों का निपटारा किया जा सके। यानी हर केस को अगर कोर्ट में उस तरह से देखा जाए नंबर ऑफ केसेस की संख्या के हिसाब से तो बहुत ज्यादा केस होते हैं, तो उस पर लोड कम करने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें कि सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद का समाधान किया जा सके जिससे कि उस पर लोड कम हो। तो वो भी इसका कार्य है, इसके अंतर्गत ही इसका गठन हुआ। अब जागरूकता अभियान चलाना यानी कि कानून की दिशा में विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से जो वंचित क्षेत्र है, वहां पर कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। तो तीसरा उद्देश्य इसका ये भी है, याद रखिएगा। दूसरा आपका क्या था उद्देश्य, तो लोक अदालतों का आयोजन था। याद रखेंगे दूसरा उद्देश्य क्या था, लोक अदालतों का आयोजन था। और तीसरा क्या था, तीसरा यह है कि जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्र है वहां पर जागरूकता अभियान चलाना इसका तीसरा उद्देश्य था। तो जागरूकता अभियान जो है ये इसके तीसरे उद्देश्य या तीसरे कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये नालसा के संदर्भ में कुछ मूलभूत चीजें थी। अगर आपसे फिर से मैं दोहराता हूं कि नालसा जब भी कभी इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो आपके लिए वो पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत गठित ये जो नालसा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वंचित या गरीब वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
तो चलिए आइए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी। तो आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? परंपरा के अनुसार नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनता है? विकल्प आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे जूनियर जज, विकल्प बी है सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वरिष्ठतम जज, विकल्प सी है भारत के उपराष्ट्रपति, या विकल्प डी है लॉ कमीशन का अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।